यह कहानी उस समय की है जब रामकृष्ण परमहंस से मिलने एक योगी हिमालय से आए थे। योगी ने वर्षों तक हिमालय में योग साधना की थी और रामकृष्ण के बारे में कई बातें सुनी थीं। अंततः वे रामकृष्ण से मिलने पहुंचे। उस समय रामकृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। उनके घर के पास गंगा नदी बह रही थी। जब योगी ने रामकृष्ण को देखा तो वे थोड़ा निराश हो गए, क्योंकि वे एक साधारण, अनपढ़ और ग्रामीण व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। योगी ने कहा, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूं, लेकिन आपको देखकर मैं थोड़ा निराश हुआ हूं। आप तो बहुत साधारण लगते हैं। इस पर रामकृष्ण ने हंसकर कहा, आपकी बात सही है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? योगी ने उत्तर दिया, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। आपके इतने अनुयायी क्यों हैं? आपके पास ऐसी कौन सी विशेषता है? क्या आप पानी पर चल सकते हैं? मैं तो चला सकता हूं, रामकृष्ण ने योगी से कहा। आप थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर अगर आपको पानी पर चलना हो तो चलिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको पानी पर चलना सीखने में कितने साल लगे? योगी ने कहा, 20 साल। रामकृष्ण बोले, आपने वो 20 साल बेकार गंवा दिए। सबसे पहले पानी पर चलने की जरूरत क्यों है? अगर मुझे नदी के उस पार जाना हो तो 2 पैसे में नाव मुझे उस पार ले जाएगी। लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि वे अपनी नाव में बिठाने के लिए आपस में झगड़ते हैं और पैसे की बात तक नहीं करते। रामकृष्ण ने योगी से आगे कहा, तो जिस नदी को पार करने में सिर्फ 2 पैसे लगते हैं, उसमें आपने जीवन के 20 साल गंवा दिए। ऐसा क्यों किया? यह सुनकर योगी स्तब्ध रह गए। उन्हें यह महसूस हुआ कि रामकृष्ण की बात सही थी। पानी पर चलने का क्या फायदा? उन्होंने क्यों इतनी साधना की? सिर्फ शोमैन बनने के लिए? उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने 20 साल वाहवाही पाने के लिए बर्बाद कर दिए। इस कहानी से हम खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसे हमने सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हासिल किया है। सोशल मीडिया पर रील बनाने या पोस्ट डालने के लिए क्या कहीं हम पानी पर चलना तो नहीं सीख गए हैं? हमारे जीवन में ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसे हम सिर्फ वाहवाही या पहचान पाने के लिए करते हैं? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि शोमैनशिप हमें हमारे अंतःकरण, प्रकृति और मूल स्वभाव से दूर ले जाती है।